Clichés have never fit better. It's the dance of democracy. With all its bells and whistles. आतंकी बार बार धमका रहे हैं कि जरा सरकार आने दीजिए, सावधान रहिए, आप चूके तो 5 साल की मेहनत पर पानी फिर जाएगा। और इस बार उत्तर प्रदेश को कश्मीर, बंगाल और केरल बनते देर नहीं लगेगी। This electoral procession has moved to the second phase in Uttar Pradesh. Phase 1 down, second to go with its 55 seats. The protagonists of the second phase, the Dalits. ये जो पढ़े लिखे लोग हैं उन्हें ही पता कि केवल मायावती आयरन लेडी है, अच्छी शासक है, अच्छा शासन चलाती है। The Jats. सुरक्षा का मुद्दा भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है, उसी करके हम सिर्फ बीजेपी को वोट दे रहे, नहीं तो हम बीजेपी से वैसे नाराज है किसान होते हुए। The upper caste. कारोबारी करने में सुरक्षित है क्योंकि जो कानून व्यवस्था है, गुंडा एलिमेंट है, उससे बहुत सुरक्षा है। The urban. अब सेफ है, हम लोग बेफिक्र हैं, बेटियां भी हमारी कहीं देर से आती जाती हैं, कोई टेंशन नहीं है। The rural. चंद्रशेखर। आपको चंद्रशेखर पसंद है? The Muslims. In an election most polarized, this is the Minority Report. Muslim consolidation, counter polarization, the Owaisi factor, the BSP factor. The battle for the minority influence seats in Uttar Pradesh has reached fever pitch. As per the last census, the minority population in Uttar Pradesh is about 19%. Uttar Pradesh has the largest Muslim population in the country, capable of impacting this election 85 of the 403 assembly seats, where the minority population stands between 25% to 50%. The population of Muslims and Hindus in Moradabad is 50-50. Out of the 6 assembly seats in the district in 2017, even as the BJP swept UP, 4 of the 6 went to the Samajwadi Party. वोट हम देना चाहेंगे इस बार सिक्योरिटी के लिए, गुंडागर्दी कम, सरकारी गुंडागर्दी कम करने के लिए, सरकारी गुंडागर्दी, नेताओं की गुंडागर्दी कम करने के लिए, और पढ़े लिखे आदमी को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं जो हाईली क्वालिफाइड हो। इस बार देते योगी जी को वोट, मगर महंगाई योगी जी सस्ती नहीं कर रहा, न मोदी जी, योगी जी अब तो साइकिल पे मोल लगाएंगे। समाजवादी को वोट करेंगे सब पक्का। समाजवादी को क्यों? हर चीज में समाजवादी बेहतर है, हर चीज में, केस में, कारोबार में, हर चीज में। और ये हिंदू मुस्लिम का कोई मुद्दा है ही नहीं, मुद्दा जो है ये तो बनाते हैं लोग। जैसे अब इनका जगह जगह खदेड़ा हो रहा है तो पब्लिक खुद परेशान हो गई इनके मुद्दों से। If the Muslim vote consolidates entirely behind the SP, it's trouble for the BJP. The reason why the top brass of the state BJP leadership campaigning heavily in the district. क्या भाजपा की एक बहुत बड़ी दिक्कत ये भी है सर कि लग रहा है कि मुसलमान का वोट कंसोलिडेट हो रहा है, नहीं तो पहले बढ़ता था, अब लग रहा है कि एकजुट हो रहा है, तो उसमें दिक्कत आ सकती है। होना तो नहीं चाहिए, क्योंकि उनको विकास के नाम पर वोट देना चाहिए, गरीब के कल्याण के नाम पर वोट देना चाहिए। सभी यदि 100 मकान गया है एक वार्ड में, मैं मुजफ्फरनगर में था, 200 वार्ड में मकान पक्के बने हैं, उसमें 100 मुसलमानों का है, तो विकास के नाम पर वोट देना चाहिए, कम से कम विकास के नाम पर। नहीं तो सपा बसपा शासन लोगों ने देखा है, गुंडागर्दी, अराजकता, भ्रष्टाचार, लूट खसोट, न बेटी सुरक्षित, न पुरुष सुरक्षित, न किसान सुरक्षित, दयनीय स्थिति थी। अपहरण का उद्योग चलता था। आज कम से कम 5 सालों के अंदर आदरणीय योगी शासन में और आदरणीय मोदी जी के प्रयास से कम उत्तर प्रदेश तो खुशहाल है। आज सभी को पक्का मकान मिल रहा है, आयुष्मान का कार्ड 5-5 लाख का है, गैस का योजना है, 24 घंटे लाइट मिल रही है, लोग खुशहाल है। एक दंगा नहीं हुआ 5 साल के अंदर, न फसाद हो रहा है, गुंडों के ऊपर बुलडोजर चल रहा है और बाकी लोगों को सम्मान मिल रहा है, सुरक्षित है, जीवन सुरक्षित है बहुत बेटियों की। एक चीज आप कह रहे हैं जो वाकई में रिजाउंड हो रहा है, लॉ एंड ऑर्डर अगर की बात की जाए, सुरक्षा जो आप कह रहे हैं उसकी बात की जाए, वो लोगों में है। पर एक और मुद्दा वो कहते हैं, पहले तो कहते हैं लॉ एंड ऑर्डर
सरकार ने ठीक किया है, ये हम खुद देख रहे हैं। एक और चीज पर वो हमेशा कह रहे हैं, एक वर्ड हमने सुनने आया कि बीजेपी का दूसरा बड़ा मुद्दा है HM, हिंदू मुसलमान। क्या उस बिना पर जो रिलीजियस पोलराइजेशन है, कहा जा रहा है कि बीजेपी भी बहुत जम के कर रही है और दिख भी रहा है, जैसे जो आप स्लोगन्स जो जा रहे हैं, योगी आदित्यनाथ जी से ले लीजिए, अमित शाह जी से ले लीजिए, दंगों की बात हो रही है। देखिए, जिन्ना की बात किसने किया, चिलमबाज की बात किसने किया, पाकिस्तान का विषय किसने उठाया? तो अखिलेश यादव के शासन में केवल ये लोग मुसलमान बेटी बेटियों को और मुस्लिमों को भड़काना, वो ठीक है, भड़काइए, लेकिन मेरे मन में है कि उसको भी वोट मतलब वो वोट बीजेपी को दे और ये विकास के नाम पर वोट देना चाहिए। लेकिन आज के डेट में समाज के पिछड़ा वर्ग, दलित वर्ग, जाटो समाज आज एक तरफा बीजेपी के साथ खड़ा है गरीब के कल्याण के लिए और ईमानदार नेतृत्व के लिए। इतना ईमानदार नेतृत्व तो कहाँ मिलेगा? पिता के देहांत के बाद भी गरीबों को महीने में 2 बार प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, जो प्रधानमंत्री ये योजना चला, महीने में 2 बार अन्न देने का किसी ने काम किया है तो मोदी योगी सरकार ने किया है। जो 80 और 20 का जो आंकड़ा दिया है योगी आदित्यनाथ जी ने, जो सीएम है, उसका मतलब क्या हुआ? और अगर जैसे जो पहले 2 चरण में उन्होंने बोला था कि यहाँ की गर्मी निकल जाएगी, इसका मतलब क्या हुआ? 80-20 का बताइए। मैं समझ रहा 20% महाराज जी ने क्या कहा? 80-20 का चुनाव 80-20 का। लेकिन मैं कहता हूं जो भारत के टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह, और जो भी गुंडागर्दी करके उत्तर प्रदेश को तहस नहस कर रहा है, चरस की सप्लाई, नकली नोट, ये सब आते हैं 20% में। गुंडे उंडे कुछ छूट बचने वाला नहीं है राज्य के अंदर, एक भी इनको छूट नहीं है। कोई हम मुसलमानों पर नहीं बोलते हैं कि मुसलमान भी अच्छे हैं, बहुत एक से अच्छे हैं, बहुत लोग हैं, और सब बेटी बेटियां, और मन भी बनाया है कि इस बार बीजेपी को वोट देंगे, हमारा परसेंटेज बढ़ेगा मुसलमानों में इस बार और वोट भी गिरेगा। हम मुरादाबाद में हैं, यहाँ पे ओवैसी जी भी हैं। उनको टीम बी कहा जा रहा है आपकी, जो मुस्लिम का वोट है वो काटेंगे और आप आगे निकल जाएंगे। ये गलत लोग चर्चा कर दिए। वास्तव में यहाँ मुसलमान बहुत शांत था। उन्होंने जो भाषण दिया वो भड़का दिया। अखिलेश की बी टीमों बन गए हैं। जितना सपा को करना चाहिए था वो न करके इनको भड़काने का काम कर दिया। यानी ये भाषण दे देकर मुसलमानों को भड़का दिया। नहीं तो मुसलमान शांत था और शांति भाव से दोनों मिलकर काम कर रहे थे उत्तर प्रदेश के अंदर। कोई अफरा तफरी नहीं था। और राजनीतिक क्षेत्र में सब पार्टियां काम करती, वो भी अपने लिए काम कर रहे हैं, लेकिन वह हमारा बी टीम हो ही नहीं सकते क्योंकि मुसलमानों को भड़का रहे हैं, और मुसलमान भड़केगा तो मेरे एंटी वोट देगा। तो बीजेपी प्रेसिडेंट है उत्तर प्रदेश के, आपका कोई आंकड़ा है? आपकी कितनी सीट है, आपको क्या लगता है? देखिए 300 पार बोल दिए हैं तो 300 पार होना है, और प्रचंड सर्वे तो 100 के कम दिखा रहे हैं, 300 के प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाएंगे। कभी सर्वे हमारे पक्ष में नहीं आता था। Having had many of his party AIMIM's candidates lose their deposits in 2017, Asauddin Owaisi is back in the hunt for new political ground. What was your main reason for entering this political? We have contested here last 5 years ago also. True, but you lost deposit in a lot. Yes, very true. You're absolutely right. We have strengthened our organization. We contested the municipal elections. We contested the recent Zilla Parishad election. I think so. We 18-19 members we have won in 20 places. We came second. So yes, we have been working over here, and that is why we are contesting the assembly elections. What do you make of the opposition right now, which is the claimant, the likes of Samajwadi Party, saying you're actually the team B, you're here to split the Muslim vote and make the BJP win? Yeah, very true. That is why I was the one who stood up in 2019 and gave Ashirwad to Modi and said, you become the Prime Minister again. It was a marriage in my house wherein Mr. Modi came, attended a marriage in my home. So it was me who had an alliance in 2019 with Baspa. Despite getting 75% Muslim vote, BJP could win more than 65 parliament seats, nearly 65 parliament seats. So yeah, everything you can blame on me. But if the example given is that if you hadn't entered Bihar today, the government would not be a non-BJP government. Absolutely plain white lie. These people are perpetual liars. They should be called by that name. They are ignorant, and over and above they are arrogant, and that is why they are not able to defeat BJP.
Our fight is for hissadari. What these so-called parties which you have mentioned, or even Samajwadi Party, they want Muslim to ensure that, okay, aap dari bichhao. And we don't even want to utter your name. When was the last time Akhilesh or BSP leaders uttered the word Musalman? What is wrong? Will skies will fall if you utter the word Musalman? Is this not othering of the Muslims? You are even afraid to use that word. You don't even use that word. What sort of justice will you do? That's the reason why they're saying that, you know, all the anti-BJP... What reason? It is no reason at all. It is no reason at all. It shows that you have compromised on whatever you stood for. You are no more a social... You do not believe in Lohia socialism. If that was the case, you should have stood up and said, you don't use it. Your own ally, Mr. Rajbhar, has said in a TV channel interview that Akhilesh Yadav has not given tickets to 45% of his Muslim leaders. Is this why? Is this how you are going to fight BJP? You do it, the result will be out on 10th. Is that why you're going to be posing as a vote cutter? No, because you asked me a question blaming me for the division of so-called Muslim vote, as if only the Muslims vote in elections. The Brahmins don't vote, the Kshatriyas don't vote, the Dalits, Pasis, Jatavs, Jats, Kushwahas don't vote. Problem is, if you lose an election, do you have the guts to say that you lost because of the Yadavs didn't vote for you? The Thakurs didn't vote for you, the Brahmins didn't vote for you. You don't have the damn guts to say that. I challenge them to say that. You lost parliament seats not because of Muslim vote. Why are you not addressing that issue? You don't want Muslim political empowerment. The opposition to Asaduddin Owaisi is not because of Muslim vote. They don't want a political Muslim minority leadership to emerge anywhere. They want Muslims to be subservient to them and work as servants at their party offices. That is going to end very soon. Just my last question before I let you go. The popular sentiment on ground, Mr. Owaisi, is that yes, you are a popular leader, but this time around, not you, the Muslim vote will consolidate behind the Gathbandhan. It's what we are practically picking up from the people. You agree? No, it is your opinion. I don't agree with you. It's what you know. See, it is your opinion. I don't agree with you. But even if I have to agree with you, at least I have made a place in their hearts. That is the most important thing, and that is a good signal to everyone. See, my struggle will not end with elections. The 50% Muslim factor might hurt the BJP here, but the other 50% in the region seems to be standing strongly behind the party. In a city popularly called Pital Nagri, we meet Muradabad's brass traders. हमारे जो योगी और मोदी की सरकार है ना, हमने जैसे मोदी के आगे कोई नहीं, पीछे कोई नहीं, योगी के दोनों का निपक्ष है, उन्हें तो अपने लिए जोड़ना नहीं, और सरकारें जितनी आई सबों ने अपने लिए भरा। देखिए, मायावती की गवर्नमेंट थी, मुलायम सिंह यादव जी की भी थी, अखिलेश यादव जी की भी थी, लेकिन उन गवर्नमेंटों से कोई हम लोगों को कोई विशेष फायदा कभी हुआ नहीं। सुरक्षा व्यवस्था बिल्कुल खराब थी, कहीं कोई नहीं थी, कहीं महिलाओं की सेफ्टी बहुत ही कम थी, कहीं भी नहीं थी। छेड़खानी की घटनाएं बहुत होती थी, इस चीज की बहुत होती थी। इस सरकार आने से एंटी रोमियो स्क्वाड का गठन किया गया था, तो वो बहुत प्रभावी रहा। पहले हम जा रहे हैं, लूट खसोट हो रही है, जेब बैग छीने जा रहे हैं, थैले छीने जा रहे हैं, वो चीज से निजात मिल गई। योगी से बढ़िया काल कोई नहीं मिला। योगी जी कोई भी निर्णय लेते हैं वो जमीन पर उतरता है, व्यापारी हित का होता है, समाज हित का होता है। योगी मोदी जिंदाबाद, बहुत बढ़िया है। वो हमारा पूरा साथ देते हैं, हमारे अपने बर्तन व्यापार में हो या कोई सा व्यापार हो, उन्होंने हर चीज में सहायता ही करी है। हमारा जो कारोबार है अधिकतर मुसलमान भाइयों से है जी। उनके द्वारा माल बनाया जाता है, वो हमें माल देते हैं, हम उस माल को बाहर सप्लाई करते हैं। बहुत बड़ी संख्या में वो लोग कार्य करते हैं। योगी सरकार को अच्छा इस बारे हम कह रहे हैं कि उन्होंने भेदभाव नहीं करा, सांप्रदायिकता अलग चीज है। हमारे कारीगर को इतने लाभ मिले हैं, वो कहते हैं हमें 2.5 लाख रुपए हमारे अकाउंट में आए हैं। वो कहते हैं हमें योगी की सरकार में आए हैं, आज तक किसी की सरकार में नहीं मिले हमें पैसा। पहले सब नेता बीच में पैसे खा जाते थे, लेकिन अब उनके अकाउंट में पैसे आ रहा है। कि जो मोदी सरकार का एक नारा है, सबका साथ, सबका विश्वास और सबका विकास, ये एक अपने आप में संपूर्ण है। और कड़क चाय बना तो कड़क सरकार चाहिए मुझे। हमारे बच्चे से बहुत, हमें क्या चाहिए सर? महंगाई तो आती जाती रहेगी, चलती है, तो दुनिया तो कब से दो हैं लोग,
एक गाना था फिल्म में, हाय महंगाई, लोग रो रहे हैं उसको, मगर फिर भी आज भी महंगाई, कल भी महंगाई, 50 साल पहले महंगाई, जो रोते नहीं हम लोग। While the brassware business and craftsmen are thriving in Muradabad, next door in Rampur, a lone man is trying to keep an art form alive. Meet Yamin Ansari, the only known craftsman of the famous Rampur Chaku. ये हाथ से खुलता है, ये आवाज करता है, ये फिल्मों में ज्यादा होता है, फिल्मों में ज्यादा आता है। ये राजकुमार साहब के पास ये था, उठा के फेंका था उन्होंने, जानी बच्चों के खेलने की चीज नहीं, लग जाता है तो खून निकल आता है, वो ये था उनके पास। अभी तीनों सरकारें ऐसी, मायावती जी की, आजम खान की, योगी जी की, तो अभी 3 सरकार 15 साल में बदल गई, हो गई। 1 साल हुआ है पूरा, इन दिनों में आए थे ये, इन दिनों में 1 साल हुआ। 1 साल में अभी थोड़ा थोड़ा हमने इसको आगे बढ़ाया है। ये हमारे बाप दादाओं से चला आ रही है। ये तो 200 साल पुराना इतिहास है जो आप ये जो रामपुर चाकू बना रहे हैं जी। फिर ये 200 साल इतिहास है। अब ये 40 साल से मेरे हाथ से चल रहा है और रामपुर के सारे कारीगर जो है पाबंदी की वजह से या बंद होने की वजह से सारे खत्म, कुछ मर गए, कुछ छोड़ दिया, लोगों ने खत्म कर दिया। अब मेरा एक लड़का है, मैंने इसको भी इसीलिए नहीं सिखाया कि जब मैं ही परेशान हूँ तो फिर ये तो आगे जाकर बहुत ही परेशान हो जाएगा। तो आपके बाद कोई नहीं है ये करने वाला? मेरे बाद तो ये समझ दफन है। ये क्या है? ये चाकू दिख रही है के साथ कितनी कमाई है, 40 साल होगा, जरा मेरे घर पे तो नजर मारो। क्या है ये? बिल्डिंग तो नहीं बनी हुई है, बननी पड़ी हुई है। पहले यहाँ पे भी पन्नी पड़ी हुई थी, इन्होंने आन के पन्नी हटवा के अपने पैसों से डलवा के दिया इन्होंने। मैं इतना अमीर आदमी हूँ। हिंदुस्तान की जनता को आप लोगों ने बताया है तो ये काम थोड़ा आगे बढ़ लिया, नहीं तो हिंदुस्तान में किसी को पता ही नहीं है रामपुर में जाको बनता कहाँ पे। सोच के यही वोट देते हैं कि ये सरकार अच्छा कारोबार करेगी, गरीबों के लिए ये करेगी, वो करेगी, क्वार्टर देगी, उसको सहायता देगी गरीबों को। गरीबों को सहायता कम मिलती है, गरीबों को ऊपर नाम से अमीरों को सहायता मिल जाती है। अभी मोदी जी के जो पैसे हैं वो 2.5 लाख रुपए जो घर बनाने के लिए मिल रहा है, अमीरों को ज्यादा, गरीबों को कम। इसको बंद इलेक्शन कहता है। बंद ये कि किसी को पता ही नहीं है, ना किसी नेता को पता ही नहीं है, सब अपने अपने दाएं बाएं भागते फिर रहे हैं कि साहब वोट दे देना, वो आगा, अच्छा साहब आपको भी दे देंगे, दूसरे वाले आगा उनको दे। ये है बंद इलेक्शन। ये पता ही नहीं, ये खुलेगा तो पता चलेगा। मैंने कह दिया साहब मैं योगी जी को वोट दे रही हूँ, नहीं दे रही हूँ, वो आजम खान वाले आकर तुम्हें दे रही हूँ, उनको भी नहीं दिया। ये पता नहीं दिया किसको है, ये तो खुलेगा तो पता चलेगा। We passed through Rampur, only 27 kilometers from Muradabad, but completely opposite. If Muradabad is dirty, where the stench of garbage never leaves you, Rampur's open, verdant spaces surprise. The MLA here, in jail, is Azam Khan, and his supporters give all the credit to him for the city they feel he created. देखिए, रामपुर की राजनीति आजम खान साहब के नाम से शुरू होती है और आजम खान साहब के नाम पर ही खत्म होती है। यहाँ की राजनीति तो एक तरफा है, वन मैन शो है माननीय मोहम्मद आजम खान। चाहे वो शिक्षा हो, चाहे वो मेडिकल से जुड़ा हुआ हो, ये सारी चीजें हैं और सारा जितना भी विकास कराया हुआ है सब का सारा रामपुर जिले के अंदर हो, सारा का सारा आजम खान जी के द्वारा ही कराया गया है। आजम खान साहब देखिए किसी एक समुदाय के नेता नहीं है, वो सर्व समाज के नेता में हिंदू, लेकिन और हम उनको अपने भगवान की तरह पूछते हैं, क्योंकि वो जितना मुसलमानों के लिए करते हैं उससे ज्यादा हिंदू समाज के लिए उन्होंने करा है। मैम काम बोलता है। काम क्या काम किया है उन्होंने? सब आजम खान साहब ने बनाया। यूनिवर्सिटी ले लीजिए, चाहे कुछ और ले लीजिए, जो मर्जी। However, Khan's name has been the alias for controversy. Jailed with over 100 cases to his name, he carries the image of a fundamentalist and a muscle man. With his son also fighting his first election from Samajwadi Party, discontent is brewing against Khan in his own backyard. यहाँ की राजनीति एक जातिवाद राजनीति है जी। 2 मोमडन्स और हिंदूज, अक्सर मोमडन्स एक तरफ रहते हैं, हिंदूज एक तरफ रहते हैं, उनको एक तरह से भावना करके ना डाइवर्ट किया गया है।
किनको? दोनों कम्युनिटीज को। बस यही चलता रहता है, हिंदू वर्सेस मोमडन, मोमडन वर्सेस हिंदू। आजम खान का जो रहा है और उन्होंने विकास कुछ नहीं किया, जो भी किया यूनिवर्सिटी बनाई अपने लिए। और यहाँ पे जो रोड्स हैं सब कहते हैं इतने लाइट है। अच्छा। मैम सही है, लाइट तो अब पूरी यूपी में आ रही है। आज मोदी योगी सरकार में जो लाइट आ रही है पूरी यूपी में आ रही है। उन्होंने लाइट दे के क्या करा, लोगों के हाथों में उन्होंने रिक्शा थमा दी। जो अब तक पार्टी यहाँ रही, समाजवादी पार्टी का रहा, तो रामपुर के विकास को लेकर ज्यादा काम नहीं हुआ। खुश नहीं है उनसे? नहीं, खुश बिल्कुल भी नहीं है। बल्कि नवाबों के टाइम पे जितने भी विद्यालय, डिग्री कॉलेज खुले से, उसके अलावा नया कोई स्कूल नहीं खुला। यानी शिक्षा के क्षेत्र में भी कुछ नया नहीं हुआ। और महिलाओं के जो काम थे रामपुर में, जैसे कारचोप का काम फेमस था यहाँ पर, पीलिंग का काम था यहाँ पर, फर्नीचर का, वो सारी चीजें यहाँ बंद हो गई। There is this thing about election. There are always two sides. Somebody's fortitude is somebody's fear. Somebody's fear is somebody else's fortitude. This is a tectonic election, a war of ideologies. The stakes are high, but the returns will be even higher. The old political cliche that it's a do or die battle clearly fits here. Many political analysts seem to suggest that the chemistry, a strange chemistry, seems to lie with the Gathbandhan, but the arithmetic clearly lies with the BJP. Will the chemistry work, or will the math be spot on? Well, till we know better, when that last vote is counted on the 10th of March, the fate of the state of Uttar Pradesh hangs between the bicycle and the lotus.